हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति। वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स नेशन। कॉमर्स नेशन के साइड से डेवलपमेंट एंड बैंकिंग की ये पर्टिकुलर एमसीक्यू सीरीज आई है। जितने भी सीयूईटी पीजी एमकॉम के एस्पिरेंट्स हैं उन सबके लिए यूजफुल होगी। एंड साथ ही साथ अगर किसी ने और भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना है, लाइक स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो वो भी ये वीडियोज़ देख सकते हैं, क्योंकि समहाउ सबके सिलेबस क्या होते हैं, सेम ही है। लाइक जो सीयूईटी पीजी का सिलेबस है वो पूरा कवर अप कर लेता है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तुम्हें बाकियों में दिखेगा। अगर तुमने ये अच्छे से देखा, ये पूरी सीरीज ऐसे कवर कर ली, तो वहां के लिए भी तुम थोड़ा बहुत तो प्रिपेयर्ड हो ही जाओगे। ओके, और इन सीरीज में हम 100+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हर सीरीज में 40-30 ऐसे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफर्स टू। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफर्स किससे करती है तुम्हारी? The growth of country's GDP only, and to improvement in the standard of living of the nation's population, to increase in a country natural resources and the expansion of military power. So option number B क्या होगा, सही होगा कि लाइक जो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तुम्हारे जितने भी कंट्री में लोग हैं, तुम्हारी जितनी भी पॉपुलेशन है कंट्री की, अगर उनका इम्प्रूव दिख रहा है, इट मीन्स व्हाट कि हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है अच्छे से। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया, ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। लाइक जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेट करके अगर देखें तो ये ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है। 2. Which of the following is not a determinant of economic development? इनमें से कौन सा एक डिटर्मिनेंट नहीं है किस चीज का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का? तो पहला क्या है, एक्सेस टू द क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, extension of political stability and good governance, abundance of the natural resources and high inflation rate. So that is high inflation rate. 3rd, which of the following is a human made obstacle to economic development? इनमें से कौन सा human made obstacle है किस चीज के लिए, किसी भी economic development के लिए? तो that is abundant natural resources, technological advancement, corruption and political instability, and third is access to international market. So option number C क्या होगा, राइट होगा, that is corruption and political जो instability है, ये तुम्हारी economic development को कहीं ना कहीं हिंडर कर रही होती है। 4th, which sector plays a crucial role in achieving balanced economic development? कौन सा सेक्टर है जो तुम्हें लाइक हेल्प करता है हमें एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? तो दैट इज एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, इनफॉर्मल, सर्विस सेक्टर। ऑप्शन नंबर ए दैट इज राइट। लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर अगर तुम्हारा बैलेंस्ड होगा तो वो तुम्हें हमेशा हेल्प करेगा अपनी इकोनॉमिक डेवलप, मतलब लाइक जो तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बैलेंस फॉर्म में रखने में। 5th, which term refers to the ability of economy to produce more output within the same amount of input? कौन सा टर्म है जिसे हम यूज करते हैं जनरल इकोनॉमी में किस चीज के लिए, कि हमारा जो प्रोड्यूस है यानी हमारा आउटपुट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा, बट जो हम इनपुट लगा रहे थे वो अभी भी कहीं ना कहीं समहाउ सेम है। ओके, पहले जिस इनपुट से हम 10 ही प्रोड्यूस कर पा रहे थे आउटपुट, अभी के टाइम पे उस 10 इनपुट से हम क्या कर रहे हैं, यार 18 या 17 मान लो 15 ही आउटपुट प्रोड्यूस करें, यानी इंक्रीज हो रहा हमारा आउटपुट और हमारा इनपुट क्या है, सिमिलर रह जा रहा। तो क्या है टर्म, लाइक दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी और इंक्लूसिव ग्रोथ, दैट इज सी दैट टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। 6th, what is the example of external obstacle to economic development? Economic development के लिए कौन सा इसमें क्या है, obstacle है, that is lack of skilled workforce, technological advancement, access to international market and the good governance. So option number A that is right कि किसी के लिए भी प्रॉब्लम क्या बनती है, अगर मेरी वर्कफोर्स ही क्या है, पूरी तरह से स्किल्ड नहीं, नॉलेज है बट पूरी नॉलेज नहीं है, तो एक सर्टेन टाइम तक वो काम चल जाएगा, बट उसके बाद वो वर्क करने में प्रॉब्लम करेगा। तो दैट इज द प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो वर्क फोर्स है वो मतलब लाइक कहीं ना कहीं लैक कर रही है स्किल में। 7, व्हाट डज द विक्सिशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी रिफर्स टू? ये क्या होता है, इसमें जनरली जो हमारी
खुद की इनकम है वो लो है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम सेव भी कम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम लाइक इन्वेस्ट भी कम कर रहे हैं। हम अगर इन्वेस्ट कम कर रहे हैं, हम सेव कम कर रहे हैं, तो हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको भी समहाउ सेम चीज फेस करनी पड़ेगी। ओके, तो यानी सेल्फ एक तरह से कह सकते हैं जो खुद की वजह से आई हुई हमारी जो गरीबी या पॉवर्टी है वो होती है। A situation where the economic growth leads to poverty reduction, a situation where poverty perpetuates itself through various factors, a cycle of inflation and deflation in economy, a pattern of uneven income distribution. So option number B is right. हाँ ये देखो, ये कौन सी पॉवर्टी होती है, सेल्फ रीइंफोर्सिंग ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक लो एजुकेशन, पुअर हेल्थ, लैक ऑफ एक्सेस टू द क्रेडिट। यानी हम खुद की वजह से क्या हो रहे हैं, पुअर साइड पे जाते जा रहे हैं। हमारी एजुकेशन कम है, हमने सिर्फ क्लास 5 तक पढ़ के बैठे हैं और हम एक्सपेक्ट करें कि हम आईटी सेक्टर में जाएंगे, तो दैट इज इम्पॉसिबल। अगर आप 5th तक पढ़े हो तो आपको जो जॉब मिलेगी, आप जो भी काम करोगे उस 5th तक की मिलेगी। एंड अगर आप 5th तक पढ़े हो, अगर आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे, ठीक है भाई, बिजनेस वाले लाइक 5th तक पढ़ के बिजनेस अच्छा चला सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। बट अगर 5th तक का बंदा एक जो नॉर्मल देखे, नॉर्मल उससे, तो वो क्या करेगा, बहुत कम अर्न करेगा, वो सेव भी बहुत कम ही, लाइक कम ही क्या, वो क्या ही सेव कर पाएगा, वो डेली बेसिस का काम अपना करेगा, ठीक है, तो वो सेव कम कर रहा, वो अपने बच्चों को एजुकेट कम कर पाएगा। ओके, हो सकता है वो अपने बच्चों को एजुकेट करे, बट वो क्या कर रहा, सेव और इन्वेस्ट बहुत रेयर कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी आगे वाली जनरेशन भी क्या हो रही, धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन चीजों में लैक कर रही होती है। तो इसका मतलब यही होता है। 8, Statement 1, economic development refers to sustained increase in a country real per capita income and improvement in overall well-being of its population. जो तुम्हारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका क्या मतलब होता है कि मेरी क्या हो रही है, पर कैपिटा इनकम हो रही है, बढ़ रही, ठीक है, मेरी ओवरऑल जितनी भी मेरी पॉपुलेशन है उनकी वेलबींग यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह भी क्या हो रही, धीरे धीरे इसे बट क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। सही है ये। Statement 2, determinants of economic development, it includes like factors such as human capital, infrastructure, natural resources, technology, innovation and institutional framework. ये भी क्या है, सही है। तो both the statements are true. Question number 9, assertion. Foreign direct investment, that is FDI, plays a crucial role in promoting the economic development in a डेवलपिंग कंट्री। एफडीआई क्या करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है किस चीज के लिए, तुम्हारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी भी डेवलपिंग कंट्री के। एफडीआई क्या होता है, मतलब एक रीजन क्या है, एफडीआई ब्रिंग्स इन कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड मार्जिनल एक्सपर्टीज लीडिंग managerial expertise, I'm so sorry, expertise leading to increased population, employment and export potential. सो एफडीआई से क्या होता है, हमारे यहाँ कैपिटल आता है, टेक्नोलॉजीज आती है, एक्सपर्टीज आती है, मैनेजमेंट रिलेटेड, ओके, और भी बहुत सारी चीजें वो लेकर आते हैं। अगर बाहर वाले लोग हमारे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स व्हाट, कि वो हमारे यहाँ कुछ ना कुछ चेंजेस तो एक सर्टेन लेवल पे लाएंगे। तो दोनों ही सही है। सो बोथ लाइक ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी दोनों ही सही है और रीजन भी सही है। 10th, What is the common source of rural finance in a many developing countries? कौन सा इसमें से कॉमन सोर्स होता है रूरल फाइनेंस के लिए? तो दैट इज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटल फंडिंग, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और इंटरनेशनल लोन्स। सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइट, दैट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। 11, which of the following is a problem associated with rural finance? इनमें से कौन सी प्रॉब्लम हमारे रूरल फाइनेंस से रिलेट करके है? दैट इज overdeveloped infrastructure, high population density, limited access to the formal credit and excessive government intervention. So option number C is right, that is जो गांव वगैरह के लोग होते हैं वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि अपने रिलेटिव्स एंड जो आई गेस साहूकार बोलते हैं उनसे वगैरह लोन लेना, ना कि किसी बैंक में जाके लोन लेना। यानी वो इनफॉर्मल लोन्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ फॉर्मल लोन। तो यहाँ पे वो उनके लिए मतलब जनरली एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो इस तरह से क्रिएट करते नहीं, मतलब लाइक दैट इज अ प्रॉब्लम। 12, व्हाट इज द की चैलेंज ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस? इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है? लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, एक्सेसिव गवर्नमेंट सब्सिडीज, हाई इंटरेस्ट रेट,
एंड abundant इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दैट इज हाई इंटरेस्ट रेट। एक बार चेक कर लेना, सही है। किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, उनके जो फाइनेंसेस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो जनरली हायर होता है। 13. Which term refers to the practice of investing in projects that generate social and environmental benefit along with a financial रिटर्न? किस तरह की इन्वेस्टिंग को हम बोलते, मतलब लाइक कौन सी ऐसी इन्वेस्टिंग होती है जिससे हम सोशल बेनिफिट्स भी लाइक देखते हैं एंड साथ ही साथ हमें रिटर्न्स भी मिल रहे होते हैं? माइक्रो फाइनेंस, एथिकल बैंकिंग, वेंचर कैपिटलिज्म और इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। सो इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग इज राइट ऑप्शन, दैट इज दी इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग में कि हमने जो पैसे अगर किसी पर्सन XYZ स्टार्टअप को दिए तो वो हमारे लिए सोशली वो किस तरह से क्या इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं एंड साथ ही साथ वो हमें क्या रिटर्न देंगे, हम दोनों चीजों को चेक कर रहे होते हैं। वेंचर वगैरह में जनरली क्या होगा कि उनको पैसा क्या मिल रहा है वो मैटर करता है। 14. What role do development bank often play in industrial finance? कौन सा रोल प्ले करता है डेवलपमेंट बैंक किस चीज के लिए? इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए। providing entertainment services, offering micro loans to the individuals, or financing large scale industrial projects and promoting the informal saving groups. So option number C, that is financing large scale industrial project. अगर इंडस्ट्रीज से रिलेट करके देखें तो डेवलपमेंट बैंक उनके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फाइनेंस करके हेल्प करता है उनकी। 15. Assertion. One of the source of rural finance is a microfinance institution. Okay. रूरल फाइनेंस का मतलब लाइक जो रूरल फाइनेंस का मेजर सोर्स क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस। ओके, रीजन क्या दिया है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड स्मॉल लोन एंड फाइनेंशियल सर्विस टू द अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन इन द रूरल एरिया। माइक्रो फाइनेंस क्या कर रहे होते हैं? स्मॉल लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं किसको? अंडर प्रिविलेज यानी गांव वगैरह के लोगों को जिन्हें ज्यादा पता नहीं होता या फिर जिनके पास कोलैटरल वगैरह का ऑप्शन नहीं होता, उनको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देते हैं। सो दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। एक बार ये भी चेक कर लो, हाँ सही है। 16. What is the primary objective of development bank? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है तुम्हारे डेवलपमेंट बैंक का? दैट इज मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर, provide financial service to the general public, promoting the economic development and a growth, and supporting only large corporation. So option number C, that is promoting economic development and growth. 17. Which characteristics distinguishes the development bank from commercial bank? कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है दोनों को डिफरेंट बनाते हैं, यानी कमर्शियल बैंक और डेवलपमेंट बैंक को? तो ऑप्शन क्या है? फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक्सटेंसिव रिटेल बैंकिंग सर्विस, प्रायोरिटी लेंडिंग टू द स्पेसिफिक सेक्टर एंड हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो जनरली हर किसी को लोन देते हैं, बट जो डेवलपमेंट बैंक होती है उनकी क्या होती है? प्रायोरिटी सेट होती है कि लाइक पहले इनको हम ज्यादा लोन्स प्रोवाइड करेंगे, बाद में हम बाकी लोगों को थोड़ा थोड़ा देके सेटल कर सकते हैं। बट जो हमारा स्पेसिफिक उनका गोल होता है कि रूरल एरिया वालों को ज्यादा लोन देंगे ताकि वो ज्यादा डेवलप कर सके। 18. Which financial institution primarily provide long term loan for infrastructure and industrial projects? कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है? लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को वो करता है। कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डेवलपमेंट बैंक। लेट मी चेक वंस, सही है। 19. What is the source of funding for development bank? डेवलपमेंट बैंक के लिए सोर्स ऑफ फंडिंग क्या होता है? गवर्नमेंट बजट एलोकेशन, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज और रिटेल डिपॉजिट्स। आई गेस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गवर्नमेंट बजट एलोकेशन। गवर्नमेंट जब बजट एलोकेट करती है तो उसी टाइम पे इनको फंडिंग प्रोवाइड होती है। 20. What is the key function of development bank regarding risk taking? जो तुम्हारे डेवलपमेंट बैंक है इनका की फंक्शन लाइक रिस्क टेकिंग के थ्रू क्या मतलब लाइक उससे रिलेट करके क्या होता है? दैट इज अवॉइडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ रिस्क, taking only high risk in an investment, balancing the risk and return, transferring risk to the commercial bank.
सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज रिस्क और रिटर्न को क्या करना, बैलेंस करके चलना। एक बार इसको भी चेक करने दो, हाँ सही है। 21 डेवलपमेंट बैंक्स ऑफन कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू, जो तुम्हारे डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं वो जनरली कोलैबोरेट करते हैं इंटरनेशनल बैंक से, किस लिए, प्रमोट लोकल बिजनेस एक्सक्लूसिवली, इंपोर्ट फॉरेन गुड्स, access to additional funding and technical expertise and bypass the government regulation. So option number C is right, that is additional funds के लिए और साथ ही साथ एक्सपर्टीज के लिए वो बाहर के बैंक्स यानी इंटरनेशनल बैंक्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। 22 which sector do development bank typically focus for lending, कौन से सेक्टर में डेवलपमेंट बैंक्स क्या करते हैं, स्पेसिफिकली फोकस करते हैं लाइक लेंडिंग वेंडिंग के केस में, तो दैट इज लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, हाई इनकम इंडिविजुअल्स और माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। ऑप्शन नंबर सी दैट इज माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस में वो जनरली क्या करते हैं, लेंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, उनका मेजर फोकस उसी पे होता है। 23 How do development bank contribute to reducing the regional disparities, जो तुम्हारे डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं इस चीज के लिए, बाय फेवरिंग द डेवलप्ड रीजन विद द मोर प्रोजेक्ट, बाय फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन अर्बन एरियाज, और बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अंडर डेवलप्ड रीजन, और बाय इग्नोरिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वहां पे ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज ये प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जहां पे क्या हो, वो ज्यादा अंडर डेवलप्ड रीजन हो किसी भी जगह का। 24 व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, इनमें से मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक का एग्जांपल कौन सा है, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UN, दैट इज यूनाइटेड नेशन, और एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर डी। 25 डेवलपमेंट बैंक्स ऑफन ऑफर कंसेशनल लोन्स व्हिच मींस, जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो ज्यादातर क्या कंसेशनल लोन्स किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, लोन्स प्रोवाइडेड एट एक्सट्रीमली हायर इंटरेस्ट रेट, लोन्स विथ नो रीपेमेंट रिक्वायरमेंट, और लोन विथ फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टर्म्स, एंड लोन्स प्रोवाइडेड एट बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट। ऑप्शन नंबर डी दैट इज मार्केट से जो भी रेट चल रहा हो उससे थोड़ा कम रेट में प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सही है। 26 डेवलपमेंट बैंक्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन, डेवलपमेंट बैंक्स क्या रोल प्ले करते हैं, मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर डिविडेंड, सपोर्टिंग द शॉर्ट टर्म स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट, एड्रेसिंग द मार्केट फेलियर्स एंड प्रमोटिंग द पब्लिक गुड्स, and providing a high interest and saving account। ऑप्शन नंबर सी दैट इज एड्रेस करने में मार्केट के जो भी फेलियर्स है, वहां पे जो भी चीजें खराब चल रही होती है वहां पे ज्यादा सजेशन वगैरह एडवाइस देके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और पब्लिक गुड्स को प्रमोट करते हैं। 27 व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड डेवलपमेंट बैंक, दोनों में ज्यादा बड़ा मतलब लाइक दोनों में डिफरेंस क्या होता है, development banks operate only in urban area, commercial bank focus on short term loans, commercial bank prioritize profit, and which development bank prioritize the development objective, and development bank offer retail banking service। option number C that is commercial bank वालों के लिए profit main होता है, development bank वालों के लिए उनका objective ही development होता है, as just like their name development। 28 in addition to the financial assistance, development banks may provide what other form of support, so financial assistance development bank इसके अलावा और क्या support provide करते हैं, tax incentive to the borrower, legal service for the borrower, training and technical assistance to the borrower, and the political endorsement of from projects। option number C that is training और technical सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब लाइक असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं किसको, जो उनका लोन लिया होता है यानी उनके बोरोवर्स को। 29
Statement 1. Commercial bank primarily focus on providing financial service to the general public and businesses, while development bank concentrate on funding and promoting the specific sector of the economy. Option like statement 1 तो क्या है सही है. Statement 2 क्या है? Commercial bank are profit deriving institution that offers wide range of banking services. ये तो यहाँ तक तो सही है. Including deposit, loan, payment service ये भी सही है. Whereas development bank are often government owned and supported institution that provide funding and support for the development project and initiatives. So ये भी सही है. So both, oh sorry, ऑप्शन नंबर सी यानी मेरे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है सही है. 30. Assertion. A commercial bank primarily focus on profit generation, and while development bank prioritize the fostering economic development. ये भी सही है. Reason. Commercial bank offer wide range of financial services to the individual and businesses, whereas development banks are often government owned and providing funding to the project that promote economic development. ये भी सही है. So ऑप्शन कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी एक्सप्लेनेशन और असर्शन और रीजन दोनों सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो आप ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. ओके, थैंक यू.